एक दिन मैंने गलती से बिल्ली का अंडा खा लिया और अचानक मेरे हाथ पर ड्रैगन के स्केल्स उगने लगे। फिर मेरा पूरा शरीर सिकुड़ने लगा जब तक कि मैं एक सुनहरे ड्रैगन के अंडे में नहीं बदल गया। और भी अजीब बात यह है कि वह अंडा ड्रैगन किंग का 10वां बेटा निकला। कहते हैं कि ड्रैगन किंग के 9 बेटे थे, हर एक अलग। और ठीक तभी मेरे भाई एक एक करके अंडे से निकलने लगे। सबसे बड़ा कुन्यो सबसे पहले निकला। वह छोटा था, उसका सिर ड्रैगन का, शरीर सांप का और स्केल्स गर्म जेट जैसे थे। कहा जाता है कि कुन्यू को म्यूजिक का तोहफा था, जन्म लेना ही शान और ताकत की निशानी है। फिर दूसरा याजी अपने शेल से निकलकर आसमान में उड़ गया। वह सीधा ऊपर डरावना लग रहा था। सियार का सिर, ड्रैगन का शरीर, आंखें लाल, स्वभाव से गुस्सैल और खून का प्यासा। जिस बात ने सबको सच में परेशान किया वह यह कि उसके जबड़ों में एक पुरानी तलवार दबी हुई पैदा हुई थी। गुस्सा और मारने का इरादा उससे साफ झलकता था। तीसरा आया चाओ फेंग, जिसका आकार नीचे झुके हुए जानवर जैसा था। थोड़ा ड्रैगन, थोड़ा फेनिक्स। खतरे से प्यार के साथ पैदा हुआ, हमेशा सबसे ऊंची जगह पर रहना पड़ता था। उसके चारों ओर तेज हवाएं घूम रही थीं। उसकी आंखों में ऐसा नजारा था जैसे पूरी दुनिया उसी की हो। इसके बाद एक बहरा कर देने वाली दहाड़। वह चौथा था पुलाव। वह सबसे बड़ा नहीं था, लेकिन सभी भाइयों में उसकी आवाज सबसे तेज थी। सिर से पूंछ तक बैंगनी रंग के स्केल्स से ढका हुआ और उसके गले के चारों ओर अजीब निशान थे। उसकी बस एक चीख और वह बिजली की तरह गूंज उठी। नंबर 5 सुवाणी, पवित्र धूप के धुएं में लिपटा हुआ, ध्यान करते हुए बुद्ध की तरह बाहर निकला। लेकिन हर बार जब उसकी आधी बंद आंखों में सोना चमकता तो जमीन जोर से हिलती। फिर नंबर 6 बक्सिया अपने अंडे से रेंगकर बाहर निकला। उसकी पीठ पर पहले से ही एक बड़ा पत्थर जैसा कछुए का खोल था, एक टैंक की तरह बना हुआ, मोटे हाथ पैर, पूरी तरह मसल्स। वह धीरे धीरे चला, लेकिन उसके हर कदम से धरती कांपने लगी। नंबर 7 बयान, एक ड्रैगन और एक बाघ के मिले जुले शरीर जैसा बना हुआ, काली और सफेद धारीदार खाल जिससे अधिकार और न्याय झलकता था। नंबर 8 फूक्सी, सबसे ज्यादा एक असली ड्रैगन जैसा दिखता था। वह पहले से ही एक पत्थर के खंभे के चारों ओर कुंडलित होकर पैदा हुआ था, जिस पर पुराने रून्स खुदे हुए थे। उसके शरीर पर रून्स ऐसे लग रहे थे जैसे वह स्वर्ग और धरती के नियम पढ़ रहा हो। उसमें एक जानकार वाली वाइब थी जो आपको ड्रैगन में शायद ही कभी दिखे। नंबर 9 किवेन, लहरों के बीच से निकला। ड्रैगन का सिर, मछली का शरीर, भूखा पैदा हुआ। जैसे ही वह अंडे से निकला उसने एक बहुत बड़ा गहरी खाई जैसा मुंह खोला, जैसे वह दुनिया को निगलना चाहता हो। ड्रैगन किंग ने सभी 9 बेटों को अंडे से निकलते देखा। फिर उसकी नजर 10वें अंडे पर टिक गई और मैं अभी भी उस सख्त खोल के अंदर सिमटा हुआ था। मेरे सभी भाई यहाँ लेजेंडरी बन रहे थे। मैं 10वां बेटा किसी भी तरह पीछे नहीं रहने वाला था। मैंने उस खोल में अपना सब कुछ झोंक दिया और सिर से मारा। फिर क्रैक, खोल आखिरकार टूट गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ ड्रैगन कबीले में किसी ने नहीं देखा। कोई सुनहरी रोशनी नहीं, कोई आसमानी संगीत नहीं, बस एक छोटा हरा कीड़ा जिसकी नाक बह रही थी। मैंने डर के मारे अपने शरीर को नीचे देखा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैं कुछ ड्रैगन स्केल्स वाला एक घोंघा था। एकदम सन्नाटा, हवा एकदम जम गई। मेरे पिता ड्रैगन किंग योजेन मेरे ऊपर मंडरा रहे थे। उनकी बड़ी बड़ी ड्रैगन आंखें जो उम्मीद से भरी थीं, डिनर प्लेट्स जितनी चौड़ी हो गई। उनकी आंखों का गर